वाजपेयी और आडवाणी के संबंध एक दूसरे के पूरक के तौर पर धीरे धीरे विकसित हुए हैं और वाजपेयी के पूरक थे आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। वाजपेयी को कोई चुनौती अगर मिलती थी पार्टी के अंदर तो वो आडवाणी को आगे कर देते थे। ये सिलसिला शुरू हुआ 1973 में। 1973 से पहले लाल कृष्ण आडवाणी दिल्ली के नेताओं में से एक थे, लेकिन 1973 में कानपुर में जनसंघ का अधिवेशन हुआ और वे अध्यक्ष बने और प्रोफेसर बलराज मधोक पार्टी से बाहर गए। मधोक से वाजपेयी को चुनौती तब मिल रही थी। तो मोटे तौर पर वाजपेयी को जब अंदर से पार्टी के अंदर चुनौती मिलती थी तो वो आडवाणी को आगे करते थे और धीरे धीरे 73 के बाद से लेकर और 1991 तक वाजपेयी के पूरक के रूप में आडवाणी की भूमिका थी। लेकिन अयोध्या आंदोलन ने ये समीकरण बदल दिया और अयोध्या आंदोलन में वाजपेयी दूसरे पायदान पर आ गए और लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे। तो उन दिनों यानी दो घटनाएं हुई। एक तो अयोध्या आंदोलन से पार्टी के वो सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे और लोगों की निगाह में भी सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे। दूसरी घटना ये हुई कि जब 91 का चुनाव संपन्न हो गया तो वाजपेयी भी लोकसभा में थे और आडवाणी भी लोकसभा में थे। आडवाणी 89 में पहली बार लोकसभा में आए थे, लेकिन वाजपेयी की जगह लोकसभा में दल के नेता आडवाणी बने। ये 91 में 91 तो 91 से लेकर के और 95 तक 91 में वो लोकसभा में दल के नेता बने और 95 तक थे। तो ये इन 4 सालों में मीडिया को भनक नहीं लगी, अलग बात है, परंतु बीजेपी के अंदर आडवाणी और वाजपेयी में एक सत्ता का संघर्ष चला। लेकिन ये कि 95 में जो मुंबई का अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में इसको समझ लिया आडवाणी ने। तो आडवाणी की विशेषता ये थी, आडवाणी ने ये देखा कि हम पार्टी के बड़े नेता भले ही हों, जनता में अपील वाजपेयी की है। इसलिए मुंबई अधिवेशन में किसी से उन्होंने सलाह नहीं की और मंच से सीधे घोषित किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है 96 के चुनाव में तो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। तो उससे वो जो एक तनाव था दोनों के अंदर वो दूर हो गया और फिर से जीवन के आखिरी क्षण तक वे एक दूसरे के पूरक रहे। लेकिन 2001 या 2 में तनाव का एक क्षण और आया जब आडवाणी के समर्थकों ने दबाव बनाकर उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनवाया।
परंतु मोटे तौर पर दोनों के लंबे आपस में विश्वास का संबंध बना रहा जी। और ये ऐसा कम होता है। मेरे ख्याल से ये जो इन लोगों का वर्सेस रहा है 91 से 95 और 2001 से 2002 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तब तक रहे तब तक 2001 से 4 तक। 4 में जी तो वाजपेयी जी ही नेता थे, जी। लेकिन चुनाव जब नहीं जीते तो 2009 में फिर और बीमार भी हो गए तो 2009 से आडवाणी नंबर 1। अब ये मोदी और शाह के जो संबंध हैं ये दूसरे तरह के जी। यानी ये 2013-14 का जो समय है जी उसमें ये भारतीय राजनीति में एक नया प्रयोग हुआ। जी जनता ने दबाव डाला जी कि नरेंद्र मोदी को आप प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करिए। ये पहली बार हुआ। जी बीजेपी के अंदर अड़चने बहुत थी, जी परंतु जनता का जो दबाव था उसके कारण बीजेपी की अड़चने धीरे धीरे कम हुई और समाप्त हो गई। वो तो ये चल ही रहा था। उसी समय अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए। राजनाथ सिंह ने उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया और महासचिव बनाया, लेकिन सलाह नरेंद्र मोदी की थी। और जब अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने तो लोगों को, पत्रकारों को खास करके या जो सार्वजनिक जीवन में थे, उनको ये लगा कि ये प्रयोग सफल नहीं होगा। परंतु अमित शाह ने उसको सफल करके दिखाया। उसके लिए उन्होंने जो शैली अपनाई, जो मेहनत की, उसके कारण अमित शाह भी उसी तरह से स्थापित हुए जैसे नरेंद्र मोदी को जनता ने अपने कंधे पर उठा लिया। अब दोनों के संबंध विश्वास के हैं।